कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सार्वजनिक हुई है। पीसीसी में यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपस में नोकझोंक हुई है, नारेबाजी यहां पर की गई। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर दरअसल यहां पर बैठक चल रही थी। भोपाल में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी, लेकिन इसी दौरान ये हंगामा, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर उजागर हुई है। यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपस में नोकझोंक हो गई, नारेबाजी भी यहां पर तमाम कार्यकर्ता करते हुए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रमोद, एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन आपस में ये जो कार्यकर्ता है वो भिड़ गए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी दम भर रही है कि नगरीय निकाय चुनाव की हमारी मजबूत तैयारी है, और लेकिन जब जब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी की कोई बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाती है तो देखिए इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और जब कार्यकर्ता नेता आपस में भिड़ेंगे और गुटबाजी सामने आएगी तो कैसे कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय का जो समर है वो फतह करेगी, ये तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती है कि पार्टी के अंदर अनुशासन है, लेकिन ये कैसा अनुशासन है? इससे पहले भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि एक बैठक में सार्वजनिक रूप से विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। फिर से जो यूथ है कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस की बैठक थी, उसमें देखिए आपस में कार्यकर्ता झगड़ते नजर आ रही है। बैठक थी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी की, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ये बैठक थी, वार्ड अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए उसको लेकर वो पूरा विवाद खड़ा हुआ है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से बेदखल है, वो कांग्रेस पार्टी जो अपनों की लड़ाई के चलते प्रदेश में अपनी सरकार से हाथ खो बैठी है, वो उस कांग्रेस पार्टी में बार बार इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और इन तस्वीरों के सहारे तो कम से कम नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कतई आसान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस जरूर दम भर रही है और कह रही है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है। तो प्रमोद, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, आपने भी जिक्र किया, और इससे पहले भी जब मीटिंग्स हुई है ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं वक्त बेवक्त पर। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जो दम भरती है कि हम सब साथ में हैं, क्या ऐसे नगर निकाय के चुनाव होने, क्या ऐसी पार्टी कंटेस्ट करेगी? प्रमोद, कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरीके की इस तस्वीरों के सहारे नगरीय निकाय चुनाव जीतने की, देखिए पिछले यदि हम नगरीय निकाय चुनाव उठाकर देखें तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में रिजल्ट नहीं रहे हैं। बीजेपी एक तरफा जीत कर आई थी, और अब वो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है हमारी बीजेपी से मजबूत तैयारी है, और तैयारी को लेकर जब बैठक बुलाई जाती है तो गुटबाजी बाहर निकल कर आ जाती है। कैमरे में जो तस्वीरें कैद होती है वो कतई देखिए कांग्रेस पार्टी के फेवर की नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को कुछ अलग सोचना होगा। और जो समस्या से कांग्रेस जूझ रही है पिछले 1-1.5 साल से, उस पर देखिए अभी तक कांग्रेस पार्टी सवाल उठते हैं। प्रमोद, आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। इस बीच आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अग्रवाल साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी धन्यवाद, बताइए। जी अग्रवाल साहब, यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से मीटिंग बुलाई गई थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन इसी दौरान जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ना, एक दूसरे के विरोध में गुटबाजी करके नारेबाजी करना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को अगर हम समझें तो ये संस्कृति का अंतर है। जो लोग राजनीति जन सेवा के लिए नहीं धन सेवा के लिए करते हैं तो ये कबीलाई संस्कृति आपको दिखती है, और यही कारण है कि कांग्रेस 400 से 40 पे पहुंच गई है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस कोई एक कार्यकर्ता आधारित, विचारधारा आधारित दल नहीं है, वो नेता आधारित दल है। और जब नेता राहुल गांधी जैसा कमजोर हो, जो देश विरोधी बातें कहते हो और हर उस गतिविधि का समर्थन करते हो जो देश द्रोह की गतिविधि हो, तो उसकी पार्टी में ऐसा होना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए और अपने अंदर एक सशक्त नेतृत्व लाना चाहिए केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, तब जाके इस तरह की अराजकता थमेगी और रुकेगी। ठीक है अग्रवाल साहब, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सैयद जाफर भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद।
जाफर साहब, सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि जब मीटिंग्स बुलाई जाती है तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जो हमने देखा है और जो तस्वीरें सामने आ रही कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, क्या ऐसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे चुनाव कंटेस्ट करेंगे नगरीय निकाय के? देखिए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो आज प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, उसमें स्पष्ट अध्यक्ष ने निर्देश दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि हमको एक रचनात्मक तरीके से भी जनता के बीच में जाना है। नारेबाजी, पुतला दहन कर देना या ज्ञापन देने से सीमित रह के कांग्रेस संगठन के युवा संगठन को उस पर सही सीमित नहीं रहना है। रचनात्मक गतिविधियों के भी चर्चा हुई और कुछ दिन पूर्व हमने इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए थे। अब रही बात आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस प्रकार की बैठक थी और नारेबाजी हुई और हंगामा हुआ। हंगामा का अर्थ ये नहीं है कि किसी के प्रकार से लट चले या किसी के साथ मारपीट हुई या किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि युवा लोगों को खासतौर पर अध्यक्ष का और पार्षद के टिकट दिए जाएंगे, तो संभवतः आप हमेशा देखेंगे हर राजनीतिक पार्टी में इस प्रकार का होता है कि एक जगहों पर एक से अधिक उम्मीदवार जब होते हैं तो अपना पक्ष रखने के लिए कई बार लोग अति उत्साह में इस प्रकार के मर्यादा को ला देते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी का या जनता से जुड़े हुए मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाफर साहब, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो अति उत्साह है जो कि बार बार वक्त बेवक्त पर पार्टी की जब मीटिंग्स में देखने को मिल जाता है, क्या ये नहीं लगता कि गलत संदेश जाता है जनता के बीच? मैंने फिर कहा कि ऐसा कोई भी घटनाएं उस कांग्रेस कार्यालय के अंदर, उस बैठक के अंदर नहीं हुआ कि जिसको लेकर हम ये कहें कि गलत संदेश जाता है। अपनी बात रखना और बात रखना, खासतौर पे युवाओं के बीच में जब बात रखी जाती है तो कई बार अति उत्साह में नारेबाजियां होना ये एक लाजिम है। ये कोई नई चीज मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक पार्टी के में ऐसी बातें ना होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सैयद जाफर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।